एक दफा का जिक्र है। दूर किसी बस्ती में एक आदमी रहता था जिसका नाम लुकमान था। लुकमान और उसका खानदान गुर्बत के साए तले जिंदगी गुजार रहे थे। उनके घर में फाके बढ़ते जा रहे थे और हालात उनके काबू से बाहर निकलते जा रहे थे। घर में जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी खाने पर खर्च हो चुकी थी और अब उन्हें कुछ मालूम नहीं था कि अगली सुबह खाना मुयस्सर होगा या नहीं। लुकमान ने हर जगह काम तलाश करने की कोशिश की, लेकिन उसे कहीं भी काम न मिला। आखिरकार थक हार कर वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया और जिंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात पर गौर व फिक्र करने लगा। वो गहरी सोचों में डूबा हुआ था कि इतने में एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग उसके पास आए। बुजुर्ग ने लुकमान से पूछा, बेटा तुम मुझे कुछ परेशान से लग रहे हो, सब खैरियत तो है ना? लुकमान ने जवाब दिया, बाबा जी, गुर्बत ने मुझे बहुत थका दिया है। मैं पिछले कई दिनों से काम ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मुझे कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लोगों के झूठे बर्तन भी साफ कर लूंगा, लेकिन मुझे करने को कोई काम तो मिले। मुझे तो लगता है हम सब भूख से ही मर जाएंगे। बुजुर्ग ने उसकी बात बड़े गौर से सुनी और बुजुर्ग ने उसे दिलासा देते हुए कहा, बेटे, इस बस्ती के ज्यादातर लोग खुद गरीब हैं, जिन्हें अपना कोई काम नहीं मिल रहा। वो तुम्हें कहां से काम देंगे? बेटा, हिजरत में बरकत होती है। तुम इस बस्ती से बाहर काम तलाश करने के लिए क्यों नहीं निकल जाते? उस पर लुकमान ने कहा, मैं कहां जाऊं? मैं तो कभी इस बस्ती से बाहर ही नहीं गया और ना ही मुझे किसी दूसरी बस्ती के बारे में कोई खास मालूमात है। बुजुर्ग उससे कहने लगे, बेटा, इस बस्ती से बाहर एक शहर है जिसका नाम नूरपुर है। वहां के अक्सर लोग बहुत अमीर हैं, तुम्हें वहां जरूर कोई ना कोई काम मिल जाएगा। बुजुर्ग की बातें सुनकर लुकमान के दिल में उम्मीद जागी। वो बोला, ठीक है बाबा जी, मैं कल ही इजाजत लेकर वहां जाने की तैयारी करता हूं। फिर लुकमान घर गया और अपना जरूरी सामान इकट्ठा किया। घर वालों के सामने अपने सफर का जिक्र किया और उनसे इजाजत तलब की। घर में बहुत ज्यादा फाका था, इसलिए उन्होंने भी फौरन इसे इजाजत दे दी। अगले ही दिन सूरज निकलने से पहले वो शहर की तरफ रवाना हो गया। कई दिन मुसलसल पैदल चलने के बाद थका हारा लुकमान बिलाखिर इस शहर पहुंचा। रात हो चुकी थी, इसलिए उसने एक सराय में रात गुजारी। सुबह जब वो बेदार हुआ तो उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था, काम तलाश करना। लेकिन कहां से शुरू करे, कहां जाए? उसे इस शहर के बारे में कुछ इल्म नहीं था। उसने अल्लाह का नाम लिया और बाजार की तरफ चल पड़ा। जब वो मार्केट पहुंचा तो देखा कि एक ताजिर किसी मजदूर की तलाश में खड़ा है। वो सीधा उस ताजिर के पास गया और काम के बारे में पूछा। ताजिर ने उसे अपने पास काम पर रख लिया और इतना मुआवजा देने की पेशकश की जो उसके लिए निहायत मौजू थी। लुकमान बहुत खुश हुआ और उसने जोश व खरोश के साथ गोदाम में काम शुरू कर दिया। उसका वाहिद मकसद ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा करना था, उसलिए वो दिल लगाकर मेहनत करता और जो कुछ कमाता इसमें से जरूरत से ज्यादा जो भी होता उसे बचा कर रख लेता। लुकमान को अपने सकूं से बेपनाह मोहब्बत थी। वो अपनी कमरबंद के करीब एक छोटी सी थैली में अपने सिक्के रखता। जब भी वो चलता तो उस थैली में सिक्कों के टकराने की आवाज आती जो उसे खुशी और सुकून देती। वो अपने थैली को कभी अपने पास से दूर न करता, बल्कि बार बार थैली खोलकर सिक्कों को गिनता और बहुत खुश होता। एक दिन वो बाजार के एक तरफ बैठा था। जब वो अपने सिक्के गिन रहा था कि सामने मौजूद एक औरत ने उसे देख लिया, जो चालाकी और धोखेदही से भरी हुई लग रही थी। उसने लुकमान की सकूं से शदीद मोहब्बत को देखा और फैसला किया कि वो चालाकी से ये सिक्के अपने कब्जे में ले लेगी। काफी देर तक वो औरत लुकमान को देखती रही ताकि उसकी आदतों, औकात और सिक्कों की मकदार का पता चल सके, जो वो बार बार गिनकर खुश होता था। एक दिन जब लुकमान अपने सिक्के गिन रहा था तो अचानक वो औरत अपने 2 बच्चों के साथ उसके पास आई। उसने लुकमान के कपड़े पकड़ लिए और जोर से चलाने लगी। ऐ लोगो, ये मर्द मेरा शौहर है। उसने मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ दिया है और मेरा सारा पैसा चरा कर ले जा रहा है। ये मुझे धोखा देकर भागना चाहता है। साथ मौजूद बच्चे भी चलाने लगे, बाबा बाबा। लुकमान हैरान और शर्मसार खड़ा रह गया। लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए और आपस में बातें करने लगे।
लुकमान ने औरत को देखकर गुस्से में कहा, क्या तुम पागल हो जो मुझ पर इतनी घटिया तोहमत लगा रही हो? मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं और इन बच्चों से भी मेरा कोई वास्ता नहीं है। औरत बोली, तुम अपने बच्चों को झुठलाते हो और मुझे भी। खुदा की कसम, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी जब तक हम काजी के पास न जाएं। लुकमान ने कहा, क्या तुम मुझे डरा कर झुकाना चाहती हो? लुकमान ने कहा, चलो फिर चलते हैं काजी के पास। फिर वो दोनों काजी के पास गए ताकि वो फैसला करें। औरत काजी के सामने खड़ी होकर रोने लगी और बोली, जनाब काजी साहब, यह आदमी मेरा शौहर है। ये मेरे साथ कई साल रहा। इसने अपने बच्चों को भी झुठला दिया। जब इसका दिल मुझसे भर गया तो मुझे छोड़ने लगा और मेरा माल भी चरा लिया। ये हार जो इसके पास है ये मेरा है और मैं इससे वापस लेना चाहती हूँ। काजी ने लुकमान की तरफ देखा और पूछा, तुम इस औरत के इल्जाम पर क्या कहते हो? लुकमान हिचकाते हुए बोला, जनाब काजी साहब, ये औरत झूठ बोल रही है। मैंने इसे कभी देखा तक नहीं और ना ही ये बच्चे मेरी औलाद हैं। काजी ने दोबारा औरत से पूछा, बीबी, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम सच कह रही हो? आखिर हमें कैसे यकीन होगा कि तुम्हारी बात दुरुस्त है? औरत ने कहा, जनाब काजी साहब, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। इसके जिस्म पर फला निशानी है और इसकी थैली में मेरे घर से चराए गए इसी सिक्के भी हैं। आप मेरे बच्चों से भी पूछ लें कि ये उनका बाप है या नहीं। लुकमान हैरत से औरत को देखने लगा और कहा, तुम्हें ये निशानी कैसे पता चल गई? काजी ने लुकमान से पूछा, क्या तुम्हारे जिस्म पर वही निशानी है जिसका जिक्र ये औरत कर रही है? लुकमान ने कहा, हाँ। काजी ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे थैले में इसी सिक्के हैं? लुकमान ने जवाब दिया, हाँ। फिर काजी ने बच्चों से पूछा, क्या ये तुम्हारे वालिद हैं? बच्चों ने कहा, जी काजी साहब। काजी ने लुकमान की तरफ देखकर कहा, शर्म करो ए आदमी, तुम अपने बच्चों को कैसे झुठला सकते हो? अपनी बीवी को कैसे छोड़ सकते हो और उनका माल कैसे चुरा सकते हो, जबकि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ सच साबित हो रहे हैं? काजी ने कहा, इससे पहले कि मैं मुहाफिजों को हुक्म दूं कि तुम्हें कोड़े मारे जाएं, तुम्हें चाहिए कि इस औरत को इसका चुराया हुआ माल वापस करो और बाप होने से इनकार ना करो। लुकमान ने कहा, नहीं काजी साहब, ये सब झूठ है। ये तो मेरा अपना कमाया हुआ पैसा है। आप गलत फैसला कर रहे हैं। काजी ने कहा, यह बात तुम्हें तुम्हारी बीवी से जुदा कर देगी और तुम्हें 100 कोड़े भी पड़ेंगे। मजबूरन लुकमान ने वो सिक्के उस औरत के हवाले कर दिए। औरत पैसा लेकर खुशी खुशी वहां से चली गई, मगर बेचारे लुकमान की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। वो वहां से वापस आया और बाजार में चलते हुए रोने लगा। गम व दर्द से निढाल था। वो एक घर के सामने दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया। एक बूढ़ी औरत ने अपने घर की खिड़की से उसे देखा और अपनी खादमा से कहा, लगता है ये आदमी हमारे शहर का नहीं है, शायद जमाने का मारा हुआ है। जाकर कहो कि वो हमारे घर खाने पर आ जाए। खादमा लुकमान के पास गई और कहा, अगर तुम भूखे हो तो तुम्हें मालकन ने खाने के लिए बुलाया है, आ जाओ और उनके साथ खाना खाओ। लुकमान खादिमा के साथ अंदर आया और घर की मालकिन के साथ बैठकर खाना खाया। फिर घर की मालकिन ने उससे पूछा, बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, सब खैरियत तो है? तुम यहाँ के नहीं लगते, कहाँ से आए हो? लुकमान ने अपनी पूरी दास्तान सुनाई कि कैसे वो इस शहर में आया, दिन रात मेहनत मजदूरी करता रहा और कैसे एक चालाक औरत ने उसकी जमा पूंजी हथिया ली। मालकिन ने कहा, बेटा, तुम्हारा मसला बहुत आसान है। लुकमान, तुम एक तरीका आजमा कर अपने पैसे वापस ले सकते हो। लुकमान ने हैरत से पूछा, वो कैसे? मालकिन ने कहा, ये औरत तुमसे पैसे कैसे छीन ले गई? लुकमान ने जवाब दिया, उसने अदालत में कहा कि वो मेरी बीवी है और उसके बच्चे मेरे बच्चे हैं। मालकिन ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम अदालत जाओ और कहो कि तुम सफर पर जाना चाहते हो और अपने बड़े बेटे को साथ ले जाना चाहते हो ताकि वो रास्ते में तुम्हारी मदद करे और तुम्हारा साथ दे। अगर वो औरत वाकई अपने बच्चों से मोहब्बत करती है तो वो उन्हें नहीं छोड़ेगी और यूं तुम्हें अपनी रकम वापस मिल जाएगी। लुकमान ने उस बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा किया और फौरन काजी के पास जा पहुंचा। काजी से कहने लगा, जनाब, मैं काम के सिलसिले में सफर पर जाना चाहता हूं और अपने बड़े बेटे को साथ ले जाना चाहता हूं ताकि वो मेरा साथ दे, लेकिन मेरी बीवी मुझे बेटे को साथ ले जाने नहीं दे रही। काजी ने उस धोखेबाज औरत को बुलवाया और पूछा,
तुम अपने शौहर को कैसे रोक सकती हो? अगर वो सफर करना चाहता है तो उसे अपना बेटा साथ ले जाने दो, ये उसका हक है। औरत हैरान रह गई। काजी ने कहा, अगर तुम कहो कि वो तुम्हारा शौहर नहीं है तो तुम्हें उसकी रकम वापस करनी होगी और मुमकिन है कि तुम्हें जेल भी जाना पड़े। औरत के पास कोई चारा न था, सो उसने बड़े बेटे को लुकमान के हवाले कर दिया। लुकमान उसे लेकर हंसते हुए बाहर निकल गया और औरत उसके पीछे दौड़ पड़ी। वो अपने बेटे को वापस लेने की इल्तिजा करने लगी। लुकमान ने कहा, मैं तुमसे सख्त इंतकाम लूंगा। मैं तुम्हारे बेटे को ले जाऊंगा और उसे किसी अनजान जगह पर छोड़ दूंगा। तुम उसे दोबारा कभी नहीं देख सकोगी। औरत रोने लगी और उससे दरख्वास्त करने लगी, मैं तुम्हें तुम्हारी रकम वापस कर दूंगी, बस मेरा बेटा मुझे वापस दे दो। लुकमान हंसकर बोला, मुझे अब अपनी रकम ही नहीं बल्कि उसका दोगुना चाहिए, 160 सिक्के, क्योंकि तुमने मुझे भरी अदालत में जलील किया था। औरत के पास कोई चारा न था। उसने लुकमान को इजाफी रकम भी वापस कर दी और वहां से बड़ी अफसुर्दा होकर चली गई। लुकमान दौड़ता हुआ उस बूढ़ी औरत के पास गया जिसने उसे उस परेशानी का हल बताया था। उसने बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो अपने घर वालों से मिलने जा रहा है और कुछ दिनों बाद वापस आ जाएगा। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, तुम्हारा रास्ता तवील और खतरनाक है, कहीं डाकू तुम पर हमला करके तुम्हारा सामान न छीन ले। बेहतर है कि अपनी अमानत किसी के पास रख कर जाओ। लुकमान ने कहा, किसके पास? बूढ़ी औरत ने कहा, वहां बाजार में कुछ दुकानें हैं जहां सामान महफूज किया जाता है। जो भी सफर पर जाना चाहे अपना कीमती सामान वहां छोड़ देता है। लुकमान ने उस बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा किया और बाजार की तरफ चल पड़ा। वहां उसे एक दुकान मिली जिसमें एक आदमी बैठा था। वो उसके पास गया और कहा, जनाब, मैं चाहता हूं कि ये थैला आपके पास रख दूं। जब तक मैं सफर से वापस ना आऊं, ये आपके पास अमानत रहेगा। दुकानदार ने पूछा, इसमें क्या है? लुकमान ने कहा, इसमें 150 सिक्के हैं। दुकानदार मुस्कुराया और कहा, जरूर, मैं आपके लिए ये सब अमानत के तौर पर रख सकता हूं जब तक आप वापस ना आ जाएं। ये यहीं महफूज रहेगा। फिर उसने थैला ले लिया। लुकमान ने 10 सिक्के अपने पास रखे और खुशी और इत्मीनान के साथ अपने घर वालों से मिलने चला गया। 1 महीना गुजरने के बाद लुकमान सफर से वापस आया और सीधा दुकानदार के पास गया और उससे अपनी अमानत वापस लेना चाहिए। लेकिन उस दुकानदार ने साफ साफ इनकार कर दिया कि उसके पास लुकमान की कोई अमानत उसके पास नहीं पड़ी। दुकानदार ने तो यहां तक भी कह दिया, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। लुकमान बोला, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं वही हूं जिसके पास थैला था। दुकानदार हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा और कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। और कौन सा थैला? क्या तुम पागल हो? लुकमान ने कहा, वही थैला जिसमें 150 सिक्के थे। दुकानदार ने जवाब दिया, तुम गलती पर हो, मैंने तुमसे कुछ भी नहीं लिया। मेरे सामने से चले जाओ, तुम मुझे वैसे ही धोखेबाज लगते हो। लुकमान हैरत और सदमे से करीबन बेहोश हो गया, लेकिन फिर खुद को संभाला और उस बूढ़ी औरत के पास गया जिसने पहली बार उसका साथ दिया था। जब वो उसके पास पहुंचा तो बड़बड़ाने लगा और तेज तेज सांस लेते हुए कहने लगा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। बूढ़ी खातून ने उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा, आराम से बैठो और मुझे बताओ क्या हुआ है। लुकमान ने कहा, मेरे पैसे मुझसे छीन लिए गए हैं। वो दुकानदार जिसके पास मैंने अमानत रखवाई थी, उसने इनकार कर दिया है कि वो मुझे जानता ही नहीं और ना ही मैंने उसके पास कोई अमानत रखवाई थी। बूढ़ी औरत ने पूछा, ये दुकान कहाँ है? लुकमान ने जगह बता दी। बूढ़ी मुस्कुराई और बोली, अरे छोड़ो, उस मसले का हल मेरे पास है। लुकमान ने पूछा, वो कैसे? खुदा के लिए मेरी मदद करो। उसने कहा, हम फौरन उस आदमी के पास चलते हैं और तुम्हें मेरी बताई हुई तरकीब पर अमल करना होगा। फिर बूढ़ी औरत ने अपनी नौकरानी को बुलाया और वो सब बाजार की तरफ चल दिए। जब वो दुकानदार के करीब पहुंचे तो बूढ़ी खातून ने लुकमान से कहा, तुम यहाँ रुको, 10 मिनट बाद दुकान में जाकर अपने पैसे मांगना और बाकी काम मेरे हवाले छोड़ देना। बूढ़ी खातून दुकान में दाखिल हुई और नौकरानी को दरवाजे पर खड़ा छोड़ दिया। जब बूढ़ी दुकान के अंदर गई तो दुकानदार फौरन उठ खड़ा हुआ और उसे कुर्सी देकर बोला, बीबी, आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? उसने कहा, किसी ने मुझे आपके बारे में बताया है
कि आप अमानतें बहुत अच्छी तरह संभालते हैं। आप जानते हैं कि हम 3 बहनें हैं और हमारे वालिद सफर पर जा रहे हैं। वो घर से चले जाएंगे और हमें डर है कि कोई चोर आकर हमारा सारा सामान न चुरा ले। दुकानदार ने बड़े ही राजदाराना अंदाज में पूछा, आपके पास क्या चीजें हैं जो आप बतौर अमानत रखवाना चाहती हैं? उसने जवाब दिया, हम तीनों बहनों के पास सोने से भरे हुए संदूक हैं। दुकानदार ने होंठों से कुछ बड़बड़ाया। खातून ने कहा, क्या कहा? मैंने नहीं सुना, दोबारा कहिए। उसी लम्हे लुकमान अंदर आया और बोला, बरहे मेहरबानी, मैं अपनी रकम वापस लेना चाहता हूं जो मैंने आपके पास अमानत रखी थी। दुकानदार हैरान रह गया और मजबूरन उसे रकम वापस कर दी, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि नए गाहक का एतमाद खोकर नुकसान उठाए। बूढ़ी खातून ने अपनी मुलाजमा को 2 चाबियां दी और इशारे से कहा, जल्दी जाओ और वो संदूक ले आओ। फिर दुकानदार ने बूढ़ी खातून से पूछा, सोना कब लाएंगी? बूढ़ी ने कहा, खादमा गई है, अभी ले आती है। उसी वक्त नौकरानी दौड़ती हुई आई और अपनी मालकिन को पुकारने लगी, मालकिन, मालकिन, आपके वालिद सफर पर नहीं जा रहे और आपको अपना सोना यहां छोड़ने की जरूरत नहीं। खातून ने कहा, यह तो ठीक हो गया। फिर उसने दुकानदार से माजरत की और वहां से चल दी। दुकानदार हैरत में मुब्तला रह गया, यहां तक कि उसे बेहोशी आने को थी, क्योंकि उसके पास न ही लुकमान के सिके बच्चे थे और न ही बूढ़ी खातून का संदूक। उसे उसके लालच की सजा मिल गई थी और यही लालच का अंजाम होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हर मामले में ईमानदारी से काम लेना चाहिए, लोगों का हक नहीं खाना चाहिए और अपने बड़ों की नसीहतों पर अमल करना चाहिए, क्योंकि उनकी नसीहतें हमारे लिए कामयाबी का रास्ता साबित होती हैं।